गायत्री का देवता सविता है, सूर्य जिसको कहा गया है। सु और इर दोनों मिलकर सूर्य बना है। सुंदर प्रेरणाएं देने के कारण सूर्य। और सूर्य जो है, सूर्य जगत की आत्मा है, ऐसा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च, ये जगत की आत्मा है। इसीलिए जगत में जो भी कोई स्पंदन है, जो भी कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं संसार में, वो जगत सूर्य की वजह से। अगर सूर्य न निकले बहुत दिनों तक तो हमारी स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। हम लोग बड़े निराश, अवसाद में, मानसिक स्थिति हमारी बड़ी वैसी चली जाती है। ऐसी स्थिति में हमें एहसास करना चाहिए कि सूर्य का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य जो है वो सही अर्थों में हमारे लिए रोज़मर्रा के जीवन में बहुत बहुत आवश्यकता है। सूर्य जो है उसके 3 भाग हैं। एक तो फिजिकल पार्ट है जो हाइड्रोजन हीलियम बर्निंग प्लेनेट है, वो इसका बाहरी हिस्सा है, जिसको कि वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, फिजिसिस्ट जिसके बारे में बताते हैं और कहते रहते हैं कि सूर्य में लपटें निकल रही हैं और सन फ्लेयर्स आ रही हैं। सौर ऊर्जा जो है जिसका उपयोग हम लोग कुकर्स और हीटर्स, गीज़र्स बनाने में सब में करते हैं, ये सौर ऊर्जा फिजिकल है। दूसरा है सटलर यानी आदि भौतिक जो है वो जातक की आत्मा है, ब्रह्मांड की एक प्रकार से आत्मा है। और जातक यानी जिसने जन्म लिया है उसका भविष्य निर्धारित करती है। उसको सही अर्थों में उसके जीवन की जो, चूँकि सूर्य अधिपति है सभी ग्रहों का, इसलिए 9 ग्रहों का संचालन करता हुआ वो जातक की हर पृष्ठभूमि को बनाता है। और तीसरा है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। तो फिजिकल, सटलर, स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक जो है वो अतिमानसिक तेज जो हमारे रोम रोम में, कण कण में समाहित होकर, प्रवाहित होकर हमारे एक एक चीज़ को, हमारे अंतरंग जगत की चीज़ों को बदलता है, स्पेशली संस्कारों को बदलता है। तो कुछ संस्कार और वर्षों से, न जाने कितने जन्मों से हमारे जीवन में समा गए हैं, उनको धोने का काम केवल सूर्य में शक्ति है इतनी। इसीलिए सूर्य का ध्यान, अर्ली मॉर्निंग में सूर्य का ध्यान, सूर्य के माध्यम से अपने रोम रोम में, कण कण में सूर्य को आत्मसात करना, ये इसको बड़ा महत्व दिया गया है। आने वाले वर्ष बड़े खतरनाक हैं। आने वाले वर्षों में सूर्य की लपटें बढ़ेंगी और सौर ऊर्जा है वो बड़ी ज़्यादा परिमाण में धरती पर आएगी। कैसे बचा जा सकता है? हाँ, बचा जा सकता है, आध्यात्मिक प्रयोगों के द्वारा बचा जा सकता है। क्योंकि सूर्य की जो आध्यात्मिक साधना करते हैं, सूर्य की साधना के माध्यम से जो जीवन में कुछ श्रेष्ठताओं को उतारने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन को बदल लेते हैं या संस्कारों को भस्मीभूत कर लेते हैं, वो चित्ताशय को खाली कर लेते हैं, ऐसे लोग सूर्य के तेज को सहन करने में सक्षम हैं। सूर्य का जब तेज आएगा, सूर्य की लपटें जब आएंगी 2012 में, ऐसा कहा गया है कि 2012 में जब सूर्य बड़े उग्र रूप में होगा तो चलते हुए विमान नीचे गिर सकते हैं, टपक सकते हैं, क्योंकि उनकी संचार प्रणाली अस्त व्यस्त हो जाएगी। आज संचार प्रणाली पे हम सब टिके हुए हैं। जो भी कुछ है, सारा पूरा व्यवसाय जो चल रहा है वो इसी पे चल रहा है पूरा। मतलब हमारे क्रेडिट कार्ड का लेन देन, हमारे मोबाइल का बिजनेस, हमारे कंप्यूटर्स, सैटेलाइट्स के माध्यम से जो भी संचालन हो रहा है, वो सैटेलाइट्स ठप पड़ जाएंगे अगर सूर्य की लपटें तेज हो गई। तो ये हम सबका धर्म बनता है, सबका कर्तव्य बनता है कि हम सूर्य को ठंडा रखें। और सूर्य को ठंडा रखने का एक तरीका है पर्यावरण, जो हमारे इकोलॉजी है उसको हम व्यवस्थित बनाएं। उसमें हमारे जीवन शैली में कुछ गड़बड़ियाँ आ गई हों तो उस जीवन शैली को हम आध्यात्मिक जीवन शैली बनाएं, व्यवस्थित बनाएं। और दूसरा जो हम कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य की साधना नियमित रूप से करें। सूर्य का गायत्री का हृदय कहा गया है। गायत्री के हृदय में सूर्य मौजूद है, या ये कहा जाए कि सूर्य के मध्यस्था गायत्री है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो गायत्री का देवता है सविता, सूर्य। तो सूर्य का जो स्थान बताया गया है, गायत्री का सूर्य पर स्थान बताया गया है, उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि यदि गायत्री मंत्र की साधना की जाए और उसके साथ साथ सूर्य की साधना का मंत्र भी बोला जाए तो दोनों के जप से साधक को बहुत लाभ मिलता है। और ऐसी साधना हम लोग अगले वर्ष कराने का सोच रहे हैं। 2012 की वसंत पंचमी 28 जनवरी को पड़ रही है, सैटरडे के दिन, और उसी दिन से ये सूर्य साधना का क्रम आरंभ हो जाएगा और ये चलता रहेगा, साल भर चलता रहेगा, ताकि 1 वर्ष तक चलने वाला जो सौर उग्रता का जो वर्ष है, चरम काल है, वो ठंडाई में बदल जाए, सारी विश्व मानवता को लाभ मिले और कहीं भी किसी को कोई नुकसान ना हो, शारीरिक भी, मानसिक भी और आर्थिक भी नुकसान ना हो। सूर्य की चंचलता और सूर्य की वजह से, अन्य ग्रहों की चंचलता की वजह से बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं लोगों के जीवन में।
तो मन को ठंडा रखने का, मन को शांत रखने का और आत्मशक्ति को अभिवर्धन करने का एकमात्र तरीका है सूर्य साधना। इसमें गायत्री मंत्र की जो हम साधना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र की यदि हम नियमित रूप से 3 माला तो करते ही हैं, इससे ज़्यादा अगर कर सकें तो 11 माला। एक ब्राह्मण को, जो ब्राह्मणत्व जिसने धारण कर लिया है, ब्राह्मण जाति से नहीं बल्कि कर्म से, उसको कम से कम 11 माला करनी चाहिए, 1000 मंत्र माला का जप करना, 1000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और दूसरा, यदि हो सके तो रविवार के दिन हम उपवास रख सकते हो, तो सूर्योदय से लेकर शाम तक हम केवल पेयजल लें रविवार के दिन, और किसी दिन नहीं, सुबह से लेकर शाम तक। और पेय ले, मट्ठा ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, कोई रस द्रव्य ले सकते हैं। और उस दिन विशेष रूप से ज़्यादा माला करें। और एक 5 माला ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये आदित्य देवता का, भास्कर देवता का विशेष मंत्र है। 1 माला इसकी कर लें अतिरिक्त। जिनके पास समय कम हो 1 माला कर लें, जिनके पास थोड़ा समय ज़्यादा हो वो 5 माला कर लें। और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर हम अपनी जप को समाप्त कर दें। दिन में 2 बजे 2:30 बजे फल ले सकते हैं, और भी कुछ लेना चाहे ले सकते हैं। फिर शाम को आप जो है भोजन ले लें सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के समय एक बार सूर्य का दर्शन जरूर करें, और दर्शन करके एक बार फिर से अर्घ्य चढ़ा करके फिर उसके बाद आप अपना सूर्यास्त के साथ भोजन लेने का क्रम चालू कर सकते हैं। ये जो मैंने साधना बताई है, ये विशेष रूप से अगले वर्ष हमें करनी है। और इसके साथ साथ कुछ और भी बीज मंत्र की साधना बताई जाएगी, जो समय आने पर स्पष्ट होगी आपके सामने। अभी उस काम को करने का समय नहीं है। आप तो इतना याद रखें, इस वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष है, हम लोग अपने पुरुषार्थ को प्रखर करना है, सूर्य की शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसात करने का भाव करना है। और जितनी ज़्यादा हम लोग सूर्य के साथ जुड़ने की भावना करेंगे, सूर्य का ध्यान बड़ा गजब का ध्यान है। बार बार अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य कैसे उठ रहा आया ऊपर आया, और आते हमारे सारे शरीर को तेजस्वी बना दिया, उसने ओजस्वी बना दिया। सारे शरीर के कण कण में, कोने कोने में प्रवाहित हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने ध्यान में कहा है, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए, ध्यान उगते हुए सूर्य का, ध्यान उगते हुए सूर्य का। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया, और फिर उगते हुए सूर्य का ध्यान भी कराया। प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्योदय, प्रातःकाल का सूर्योदय स्वर्णिम होता है, सोने के समान किरणें होती हैं। उसके बाद फिर वो चांदी के समान हो जाती हैं, फिर वो ऐसा लगती है जैसे स्टील का कोई धातु हो, वो जल रही हो पूरी तरह से। क्योंकि दिन का जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, तो 12 पहर में सूर्य की अलग अलग कलाएं होती चली जाती हैं। तो सूर्य की जो सबसे बढ़िया जो वेला है वो है अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन, ब्राह्म मुहूर्त। सूर्योदय से आधा घंटा पहले से जप करना चालू करें, और सूर्योदय से आधे घंटे बाद तक जप कर सकते हैं, सूर्य का ध्यान करते हुए। सूर्य उग रहा है, हमारे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, रोम रोम में, कण कण में प्रवेश करता जा रहा है, हम अंदर से बाहर तक पवित्र होते चले जा रहे हैं। बार बार ये देखें, सूर्य का प्राण हमारी चेतना में घुल रहा है, हमारी कलुष को मिटा रहा है, और हमारे अंदर जो अभी तक जो ठंडक थी, या हमारे अंदर कुहासा था, आलस्य था, प्रमाद था, वो निकलता चला जा रहा है। जब सुबह सूरज के उगने के बाद चिड़िया बोलने चालू कर देती हैं, चहचहाने लगती हैं, तो हम क्यों सोते रह जाते हैं? हम क्यों आलस्य में पड़े रह जाते हैं? हम क्यों अपने रूटीन काम को नहीं कर पाते? हम उस समय साधना का क्रम बनाएं। आप जल्दी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तो जिस समय सूर्य उगता है उस समय विशेष रूप से सूर्योदय का समय देख करके आप ये ध्यान कर सकते हैं कि सूर्य हमारे सामने से अंदर तक, पीछे से अंदर तक, बाएं से अंदर तक, दाएं से अंदर तक प्रवेश कर रहा है। सारे शरीर को पारदर्शी बना रहा है, क्रिस्टल की तरह से, और सारा शरीर दिखाई पड़ रहा है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। और ये सारा शरीर जो है पारदर्शी होने के साथ साथ इसके अंदर वो शक्ति आ रही है जो सूर्य भगवान देना चाहते हैं। सूर्य भगवान को आपको मालूम होगा कि हनुमान जी ने भक्षण कर लिया था जब वो छोटे से थे, बिल्कुल उदीयमान सूर्य के रूप में। तो उसके पश्चात फिर सारे धरती पर अंधेरा छा गया था। बाद में फिर उन्होंने अंजनी कुमार ने उन्होंने उसको निकाला, पवन सुत ने निकाला, और उसके बाद से वो सूर्य के साधक बन गए। सूर्य की साधना उन्होंने जीवन भर की, और उसी के माध्यम से उनको श्री राम मिले, और वो रुद्र के एक अंश कहलाए। एक अवतार थे हनुमान जी, और हनुमान जी भगवान शिव की एक अंश थे, एक हजार रुद्र के एक अंश थे। और उसी वजह से सूर्य की उपासना का महत्व बहुत बताया गया। भगवान सविता देवता, भुवन भास्कर हमारे जीवन में, रोम रोम में, कण कण में पवित्रता का संचार करें, और हमारे कलुष को मिटाएं। जितनी भी गलतियां हमसे होती हैं उनको मिटाने की शक्ति केवल भर्ग में है। भर्गो देवस्य धीमहि,
भर्ग यानी पापनाशक तेज। भर्ग यानी जो हमारे अंदर जो भी कुछ है इतना तीव्र होता है कि ये पियर्सिंग पावर होती है। भर्ग छेद करके अंदर तक एक एक सेल को, एक एक जीव कोश को, एक एक राइबोजाइम्स, बहुत सारे हमारे अंदर गोल्गी बॉडीज़, आरएनए, डीएनए जितने भी उनके अंदर घुस के किरणें खोल के उनकी परतों को ठीक कर देती है। ये तो मैंने स्थूल शरीर के बारे में बताया, परंतु जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसमें संस्कारों की जो परत चढ़ी हुई है उसको मिटाने का काम केवल सूर्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। गुरु की शक्ति, गायत्री मंत्र का जप और ध्यान, सूर्य का ध्यान आने वाले समय में ये आपको बहुत लाभ देगा। अगर आप 15 मिनट भी करते हैं सूर्य का ध्यान तो आपको बहुत लाभ देगा। खूब खूब मंगल कामनाएं। सूर्य साधना वर्ष आ रहा है और अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को सूर्य की चेतना से स्नान कराएं। नहीं है मान लो अगले साल आपको लगता है कि इतनी गर्मी कहाँ पड़ती है, नहीं है तो रोज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि सूर्य से लाभ लेना है तो नुकसान से बचने के लिए नहीं बल्कि लाभ लेने के लिए नियमित रूप से कर सकते हैं, और हजारों वर्षों तक जब तक आप जन्म लेते रहेंगे तब तक करते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे संस्कार जो हैं वो जन्म जन्मांतरों तक याद रहते हैं। या हमें सूर्य साधना के लिए कहा गया था, आप उसको कई जन्मों तक करने की साधना को जीवन में उतारें, देखते देखते परिवर्तन आता चला जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के शुभाशीष। जन्म शताब्दी वर्ष की वेला है, इसको अभी से आरम्भ कर दें। एक माला सूर्य साधना की, ओम घृणी GHRINI सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, बस इतना ही, केवल इसकी एक माला। और 11 माला गायत्री मंत्र की कर सकें, 11 नहीं कर सकें 3 कर लो। अगर घृणी सूर्याय नमः की पूरी एक माला ना हो सके तो 24 बार बोल लो या फिर 11 बार बोल लो, जितना आपसे बन पड़े उतना। मिनिमम एक संकल्प ले लीजिए और उसको करिए। और सूर्य का अर्घ देने का भाव हमेशा रखें। भावनात्मक, अगर मान लो फिजिकली न दे पाएँ, कहीं ऐसी जगह बैठे या नहीं दे सकते, तो मानसिक रूप से अर्घ देने का भाव कि इसकी किरणें सारे विश्व ब्रह्मांड में फैल रही हैं और हमें उसका लाभ मिलता चला जा रहा है। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आपके ऊपर किसी ग्रह की कोई प्रकोपित दृष्टि नहीं पड़ेगी, इसका मैं आश्वासन देता हूँ अपने गुरुदेव की ओर से, जिन्होंने जीवन भर सूर्य साधना की और सूर्य को खाया, आकाश को खाया। उन्होंने सारे अपने जो भी शरीर की जो आवश्यकताएं थी वो उसी से पूरी की। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कुछ आहार अंतिम जीवन के 8 वर्षों में कभी ग्रहण नहीं किया। वो जो ग्रहण किया उन्होंने, वैसे भी जब भी वो 24 साल की साधना की उन्होंने, उसके साथ साथ भी सूर्य की साधना से उन्होंने अपने शरीर का पोषण किया। सभी को, आप सबको सूर्य साधना के लिए खूब मंगल कामना।